Okay, hello everyone. I am Dr. Pawan Kumar Jha from Synergy Group of Institution. Today we will discuss what are the rule of debit and credit. बच्चे प्रीवियस सेशन में या प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या होता है। आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि मॉडर्न अप्रोचेस और अमेरिकन सिस्टम क्या होता है। तो आज के सेशन में ये समझेंगे हम लोग कि देखो जैसे अकाउंट का जो टाइप्स हम बताए हैं ये दोनों ही अप्रोचेस में थोड़ा डिफर कर जाता है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोचेस, तो 3 बताए थे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जैसे ही मॉडर्न अप्रोच में हम लोग जाएंगे तो अंडर मॉडर्न अप्रोचेस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्या अकाउंट, यानी मैक्सिमम। बहुत सारे राइटर इसको 6 टाइप्स भी बोले हैं, बहुत सारे राइटर इसको 5 में भी कैटेगराइज किए हैं। तो ये 5 क्या क्या होता है उसके हिसाब से रूल बनता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मॉडर्न अप्रोचेस। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट अंडर मॉडर्न अप्रोचेस। तो जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि इसमें 5 टाइप्स में क्लासिफाई, यानी अकाउंट्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी। फर्स्ट एसेट्स अकाउंट, सेकंड है लायबिलिटी अकाउंट, थर्ड है एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस जो बच्चे यहाँ पर हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस में लॉसेस भी आ गया तो बोथ आर सेम रूल के हिसाब से, हालांकि दोनों में डिफरेंस है। फोर्थ नंबर में हो जाएगा आपको इनकम अकाउंट। इनकम में वो भी आ गया गेन हो या फिर क्या हो, प्रॉफिट हो। और पांचवा और सबसे लास्ट में जो है ये कैपिटल अकाउंट। हालांकि कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इंटरनल लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी होता है। तो इस तरह से ये आपको 5 टाइप्स का अकाउंट हो गया। और इसका रूल जो है सो डेबिट और क्रेडिट हम कैसे समझेंगे, इसका बहुत ही सिंपल और इजी है। लेकिन ये इजी या सिंपल तब होगा जब आप इस टाइप को समझ जाओगे कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है या एक्सपेंसेस क्या है, उसके हिसाब से। अब देखो मॉडर्न अप्रोच सिर्फ कहता है कि इंक्रीजेस की डिक्रीजेस, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। अगर इंक्रीजेस है तो डेबिट होगा, अगर डिक्रीजेस है क्रेडिट होगा। तो बस ये बच्चे याद रखना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंक्रीजेस। अगर ये अकाउंट इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, और अगर ये अकाउंट डिक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे। ये इसका इसी हिसाब से ये डेबिट और क्रेडिट होता है। और यहाँ पर जैसे कि हम समझ रहे हैं, मॉडर्न सिस्टम समझ रहे हैं, तो इसको आप हेडिंग में टाइप्स ऑफ अकाउंट कह सकते हो, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या है, एसेट्स। तो एसेट्स इंक्रीजेस दैट इज डेबिटेड, ये डेबिट होता है। और अगर ये डिक्रीज करते हैं तो ये क्रेडिट होता है। लायबिलिटी अपोजिट, यानी क्रेडिटेड डेबिटेड। एक्सपेंसेस डेबिटेड क्रेडिटेड। इनकम गेन क्रेडिटेड डेबिटेड। और ये कैपिटल और लायबिलिटी ये भी बच्चे हो जाएगा क्रेडिटेड और डेबिटेड। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं मॉडर्न सिस्टम को कि अंडर मॉडर्न सिस्टम accounts are also classified into 5 category like assets account, liability account, expenses account, income account and capital account। और अगर ये इंक्रीज करता है, assets increases debited और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिटेड। हाँ, इसको समरी के रूप में हम लोग समझने के लिए या याद रखने के लिए इसको आराम से इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं कि 2 रूल जो है, जैसे आपका एसेट्स हो जाएगा और एसेट्स के बाद आप इसको एसेट्स एंड कर दीजिए, एंड एक्सपेंसेस लॉसेस, इसका दोनों का रूल एक ही है। इसको समरी के रूप में हम समझ सकते हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट अगर बच्चे ये इंक्रीज करता है, इसको ये शॉर्ट में समझने के लिए तो हम इसको डेबिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज करता है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से हम 3 इसको, जैसे लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी हो गया, इनकम हो गया और कैपिटल हो गया, इसका भी क्या हो जाएगा, सेम रूल हो जाएगा। यानी वो इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज करेगा होगा तो डेबिट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम इसको समझ सकते हैं कि लायबिलिटी हो या फिर कैपिटल हो या फिर प्रॉफिट हो, तो इसका भी आपका सेम रूल हो जाएगा, यानी इंक्रीज होगा। ऐसे करके यहाँ पर समझने के लिए लिख लेंगे इंक्रीजेस दैट इज क्रेडिटेड और डिक्रीजेस मतलब दैट इज डेबिटेड। इस तरह से इसको समरी में हम लोग समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों का कंप्लीट सेशन हो गया
कि आप अगर रूल पढ़ना हो तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में क्या होता है और मॉडर्न अप्रोचेस में क्या होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।